on predestination. What's this? Predestination. पहला है प्री डेस्टिनेशन, जिसका मतलब है पूर्व निश्चितता, जो चीज़ पहले से ही निश्चित की गई है। Second is justification. और दूसरी बात है धर्मी ठहराना। And the third thing is sanctification. और तीसरी जो बात है वो है शुद्धिकरण। All these things are part and parcel of our spiritual life. और ये जो तीनों चीज़ें ये हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है। Some people avoid some terms because they think it is something theological and we were not worried about. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो टर्म्स हैं शायद Terms we need to study very deep. पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें जानना और उसको गहराई से जानना हमारे लिए ज़रूरी है। And study again and again. और उसको लगातार उसके बारे में सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। And that will give you a lot of understanding, spiritual understanding. और इन चीज़ों को समझने से आपको आत्मिक ज्ञान मिलेगा। That will deepen our personal relationship with God. और ये हमारा जो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको और मजबूत करेगा। Shall we turn our Bible to the book of Romans? हम रोमियो की पत्री में जाएंगे। 8 chapter 8 verse 29 and 30. रोमियो की पत्री Chapter 8 verse 29 and 30. कि जिन्हें उससे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। Hallelujah. This is one of the most important passages in the Bible. और ये इस बाइबल में बहुत एक बहुमूल्य एक वचन है। You can underline it. और आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। And you can divide each portion. और आप इसके थोड़े छोटे छोटे भाग भी कर सकते And you हैं। can do a group study on that. और आप उसके बाद आप अपने ग्रुप्स में भी उसको स्टडी कर सकते And हैं। keep on meditating these things. और इसके ऊपर आप और विचार आप इसमें शामिल कर सकते हैं, You इसके ऊपर सीख really सकते हैं। enjoy the plan and purpose of God upon our lives. और आप परमेश्वर का जो हमारे लिए मकसद है आप उसको जानने में आपको और खुशी होगी। I'll read it in English. मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And when he called, whom he called, then them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Yeah, it's okay. I'll leave it. Shall we look into the Lord? पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु इस समय के धन्यवाद करते हैं। Timothy, you must know the man of God should rightly divide the word of God. और जब पौलुस तिमोथी को लिखता है तो उसको बताता है कि जो इस वचन है उसको सही तरीके से उसके भाग करना है। Rightly dividing the word of God. और परमेश्वर के वचन को सही तरीके से भागों में बांटना So है। here the Apostle Paul says so many things in a condensed format. और यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस है वो बहुत ही बहुत ही छोटे में संक्षिप्त में बताता है। So, our salvation is not accidental. और जो हमारा उद्धार है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। You know that I'm saved because I'm born in a Christian family. ऐसा नहीं है कि हम एक मसीही परिवार में हैं, पैदा हुए हैं इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। It's not possible. It is not possible. पर ये ऐसा मुमकिन नहीं है। Because you meet somebody, you met some Christian and you got saved. ऐसा भी नहीं है कि हम किसी क्रिश्चियन फैमिली से मिले और हम बचाए गए। And you don't say that one day you went to a meeting and you got saved. और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप किसी सभा में गए और आप बचाए गए। Everything seems to be an accident. और हर एक चीज हमें ऐसा लगता है कि ये अचानक से हो गई। But the salvation is according to the predetermined plan and purpose of God. पर जो आपका जो उद्धार है वो परमेश्वर ने निश्चित किया है, उसके मकसद के अनुसार आपको उद्धार मिला है। Nobody can be saved accidentally.
कोई भी अचानक से नहीं बचाया जा So सकता। the Bible says this great salvation, so great salvation. और ये वचन कहता है कि जो उद्धार है वो बहुत ही एक महान उद्धार है। And the Bible says God purchased us with His precious blood. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने कीमती लहू से हमें खरीदा है, And the salvation is very precious. और इसलिए ये जो उद्धार है ये बहुत बहुमूल्य The है। salvation is free, जो उद्धार है वो मुफ्त है, but it is not cheap. पर वो बहुत सस्ता नहीं है। It's very precious. ये बहुत बहुमूल्य है। God paid the best price that He could pay for us. परमेश्वर ने अपना बेशकीमती लहू और सबसे बढ़िया जो कीमत थी जो दे सकता था वो उसने हमारे लिए दी। Do you know that? क्या आप इसको जानते हैं? Can you say that my salvation कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा उद्धार is very precious? बहुत बहुमूल्य है, Amen. And you are also precious in the sight of God. और आप लोग भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य हैं। So we find here for whom He did foreknow. 29. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, He knew some people. वो कुछ लोगों को यहाँ जानता था। What does it mean? God knew only few people, others He did not know. इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर कुछ लोगों को जानता था और बाकियों को नहीं जानता? Is it right? क्या ये सही है? God knew everybody परमेश्वर सभी को जानता है, before their birth. उनके जन्म होने से पहले जानता Even है। God knew Alexander also. परमेश्वर जो एलेक्जेंडर था उसको भी, सिकंदर राजा को भी जानता था। इसलिए to Daniel he prophesied about the rise of Alexander, the fall of Alexander. इसलिए वो दानियल को वो दर्शन देता है कि सिकंदर किस तरह उठाया जाएगा और गिराया जाएगा। Here the foreknowledge means the foreknowledge. पहले से अच्छा, तो पहले से जो ज्ञान है, the foreknowledge here means उस ज्ञान का यहाँ पर ये मतलब है he knew someone who would be saved. वो ऐसे किसी व्यक्ति को जानता था जो बचाया जाएगा। So we were in the foreknowledge of God. इसलिए हम पहले से ही परमेश्वर हमें जानता था, Before we were born. इससे पहले कि हम जन्म लें, इससे There पहले it हमें जानता says, था। when my bones were not formed in my mother's womb, you knew me. और वचन लिखने वाला ऐसा कहता है कि जब मैं अभी अपने माँ के गर्भ में ही था तब से तू मुझे जानता, मेरी हड्डी हड्डी को जानता है। When prophet Jeremiah was in the mother's womb, God sanctified him. He made him a prophet. और यिर्मयाह जब अपनी माँ की कोख में ही था तब परमेश्वर ने उसका शुद्धिकरण किया और उसे एक भविष्यवक्ता ठहराया। Before Jeremiah knew God, God had known him. और यिर्मयाह इससे पहले कि वो परमेश्वर को जानता, परमेश्वर यिर्मयाह को जानता था। Before we knew God, God had already known us. और इससे पहले कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर उससे पहले हमें जानता है। We understand the meaning here. What is the foreknowledge of क्या God? आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमें पहले से जानते, इसका क्या मतलब है? So the predestination is और ये जो पूर्व निश्चितता है, for those who were foreknown by God. ये उनके लिए है जिन्हें परमेश्वर पहले से जानता है। Clear? The next word says like that, no? हाँ, अगला वचन इसके बारे में ऐसे सिखाता है। The same words. The whom He did foreknew, He also did predestinate. उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। And the foreknowledge comes before the predestination here. और ये जो पहले से होने वाला ज्ञान है, ये पूर्ण निश्चितता से पहले आता है। All were not predestined. हम सभी ये सारी चीजें पहले से ही नहीं निश्चित थी। All people, all human beings were not predestined. जो जितने भी लोग हैं सभी पहले से ही नहीं उनके बारे में निश्चित था। Only few सिर्फ कुछ लोगों के बारे में, whom He has foreknown, और जिनको वो पहले से जानता they है were predestined. और उनके बारे में वो पहले से निश्चित So है। the foreknowledge comes before तो predestination. जो पहले से जानने वाला ज्ञान है वो पहले वाली निश्चितता It से may be, पहले आता it है। may be difficult for some of you. Try to concentrate. The Holy Spirit will help you. आप इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बनाने की कोशिश करें तो पवित्र आत्मा आपको समझने में मदद दे। So some people were foreknown and they were predestined by God. और कुछ लोग परमेश्वर की नजरों में पहले से ही परमेश्वर उनको जानता था और उनके बारे में उसको निश्चित तौर पर What's the जानता। actual meaning of predestination? पर असली मतलब क्या है इस पूर्व निश्चितता का? Marking beforehand. Marking, put a mark, निशान डालना. निशान डालना,
him before. Beforehand. Means before the existence. उसको उसके पैदा होने से पहले उसके बारे में जानना. When you and me were not born, जब आप और मैं अभी पैदा भी नहीं हुए थे, God has predestined us. परमेश्वर हमारे बारे में निश्चित तौर पर जानता था. He has marked us for salvation. और उसने हमें उस उद्धार के लिए हमें पहले ही निश्चित तौर पर हमें जानता This था. predestination is the governing factor of our salvation. और ये जो पूर्ण निश्चितता है, ये हमारे उद्धार के लिए बहुत जरूरी है. The predestination is not only meant for our salvation, और ये जो पूर्ण निश्चितता है, ये सिर्फ उद्धार के लिए काफी नहीं है, but also for the complete transformation of us unto the perfect image of Christ. और ये हमारे पूरी जिंदगी के बदलाव के लिए, ताकि हम परमेश्वर की नजरों में सिर ठहरे, उसके लिए जरूरी है. See here, we were predestined to be transformed, conformed to the image of Christ. अगर आप पूर्ण निश्चित तौर पर परमेश्वर में बदलाव होने के लिए आप निश्चित हैं. If we can read 29 verse, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. Yes, his son Jesus Christ. उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह. It happened before the foundation of the world. और ये जब संसार बना भी नहीं था, उससे पहले की बात है. Can you imagine that? कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं. Some people talk about the time travel. कुछ लोग टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं. You can go back. आप पीछे जा सकते How हैं. many years? कितने साल पीछे जा सकते हैं. We have to go back before the beginning of the time. हमें जब समय ये संसार शुरू हुआ, उस समय पर हमें जाना है. समय शुरू होने से पहले, समय before the beginning of the time, जब ये समय शुरू भी नहीं होता, उस समय पर हमें you जाना. find God alone was working for us. तब हम देखेंगे कि परमेश्वर अकेला हमारे लिए कार्य कर रहा था. What a wonderful God. और ये क्या ही अद्भुत परमेश्वर है. He loved us with the everlasting love. और उसने अपने अनंत प्रेम से हमें प्रेम किया. Why He has chosen only few? और उसने सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों चुना? Because He loved them. क्योंकि वो उन्हें प्रेम करता है. His love began for us even before the foundation of the world. उसका जो प्रेम है हमारे लिए तब से है जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी. In the book of Revelation, it's written that He is the Lamb of God which has been slain before the foundation of the world. और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि वो प्रभु का एक ऐसा मेमना है जो हमारे लिए मारा गया इस संसार की शुरुआत से पहले. Man was not created. उस समय मनुष्य नहीं बना था. The fall did not take place. और जो पाप था वो तब नहीं था. Man did not fall in sin. और जो मनुष्य था वो पाप में भी नहीं गिरा था. And man has not, spiritually become dead. और जो इंसान था वो आत्मिक तौर पर अभी मरा भी There नहीं was था. no man. और वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं But था. there was a lamb. और वहाँ पर एक मेमना Can you था. imagine? क्या आप इसके बारे में सोच सकते When हैं? there was no man, जब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, the Lamb of God was there. और वहाँ पर एक मेमना था. God did not slay the lamb after the fall of man. परमेश्वर ने उस Years ago. 2000 साल पहले वो जो परमेश्वर का मेमना था उसकी बलि दी गई. But the Bible says the Lamb of God which has been slain before the foundation of the world. और जो वचन है वो कहते हैं कि इस सृष्टि के होने से पहले उस मेमने की बलि दी गई. How it's possible? ये किस तरह पॉसिबल है? Physically he was slain 2000 years back. Physically he was killed 2000 years back. तो जो मनुष्य तौर पर 2000 साल पहले उसकी मृत्यु हुई. But in the mind of God, और परमेश्वर के मन में he has been slain before the foundation of the world. और परमेश्वर के मन में उसकी जो बलि है उस सृष्टि के शुरुआत होने से पहले उसकी बलि हो But गई. God predestined us to be conformed to the image of His Son Jesus. और परमेश्वर पूर्ण निश्चित तौर पर हमारी जो To be conformed to the image of His Son. परमेश्वर पूर्ण निश्चित करता है ताकि हम उसके पुत्र की जो इमेज है उसमें हम बने. That time He found और उस समय उसने ये ढूंढा it is needed, कि इसकी जरूरत है He has to be slain. और इसको बलि देना पड़ेगा. पर एक और इसका एक रीजन है That He may be the firstborn among us. ताकि वो हम सब में से पहलौठा ठहरे. He might be the
See, first reason is he predestined us to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। Hallelujah. There are two things included here. यहाँ पर दो चीजें इसमें हैं। A group of people would be saved कुछ लोग, एक ग्रुप के लोग हैं जो बचाए जाएंगे because the lamb is slain. क्योंकि उस मेमने की बलि दी गई है। And the second reason is और जो दूसरा कारण है the lamb would rise again from the dead. कि वो जो मेमना है वो मुर्दों में से दोबारा जिलाया जाएगा। See, before the foundation of the lamb has been slain, आप इसको समझें कि सृष्टि होने से पहले उस मेमने की बलि दी गई, but that was not the end. पर वहाँ पर वो खत्म नहीं हुआ He has to become the firstborn among the brethren. और उसको बाकी भाइयों में उसको पहलौठा ठहरना है। That's why in Hebrews it is written, today I have begotten thee. इसलिए इब्रानियों में लिखा है कि आज के दिन मैंने आपको जन्म दिया। आपको जन्म दिया। पुनरुत्थान था, ये परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक जन्म था। So he was born as a firstborn on that day. और Firstborn son. और वो उस दिन पहलौठे के तौर पर पैदा हुआ। Understand God's plan. क्या आप परमेश्वर की योजना को समझ रहे What हैं? a wonderful plan He made for us. परमेश्वर ने बहुत ही एक अद्भुत योजना हमारे The लिए। salvation has got twofold effect. और ये जो उद्धार है, इसके दो गुना इसके इफेक्ट हैं। The predestined would be saved, और जो पूर्व निश्चित है वो बचाए जाएंगे। and Christ would be the firstborn among the brothers. और जो प्रभु यीशु मसीह है वो भाइयों में पहलौठा ठहराया जाएगा। Read the word of God very slowly, steadily, and deeply. इसलिए हम वचनों को बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इन वचनों को हम सीखेंगे। And before predestination, और इस पूर्व निश्चितता से पहले we found that foreknowledge of God. उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर को हमारे बारे में एक पहले से ही ज्ञान था। Foreknowledge comes before that, जो पहले से ज्ञान है वो उससे पहले आता है। and the grace, और उसके बाद अनुग्रह आता है। and comes the election. और उसके बाद चुनाव आता है। So God foreknew some people, तो परमेश्वर कुछ लोगों को पहले से जानता है and He gave them the grace. और उसके बाद उन पर अनुग्रह भी किया। For what? किस चीज के लिए? So that they may be elected. ताकि वो लोग, उन लोगों का चुनाव हो सके। That is chosen. इसलिए हम कहते हैं कि वो लोग चुने हुए हैं। Do you like the term चुने हुए लोग? क्या आपको पसंद है चुने हुए लोग? I like this term very much. मुझे ये टर्म बहुत पसंद है। Hallelujah. The chosen ones of God. और परमेश्वर के चुने हुए लोग। Do you believe you are among that lot? क्या आप ऐसा विश्वास रखते हैं कि आप उन लोगों में हो, आप चुने हुए लोगों में हो? Hallelujah. That confidence you should have. आप में उस तरह का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। So God foreknew some people, तो जो परमेश्वर है वो कुछ लोगों को पहले से जानता and He है gave them the grace, और उसके बाद उन पर अनुग्रह किया and He chosen them for the salvation. और उसने उनको उद्धार के लिए चुना। Because this God did not choose anybody based on their works. क्योंकि परमेश्वर ने किसी का भी चुनाव इसलिए नहीं किया कि उनके कार्यों के कारण, He chose because of the grace. क्यों उसने सिर्फ इसलिए चुना वो अपनी उसकी अनुग्रह के कारण। And they were marked. और वो लोग पहले निश्चित तौर पर उनको जानते हैं। Hallelujah. He put a mark on us when we were not born. और उसने हमारे ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जब अभी हम पैदा भी नहीं Predominating factor in the matter of our salvation. ये जो पूर्व निश्चितता है हमारे उद्धार के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। Okay, we will come to Acts chapter 17 verses 32 to 34. Acts chapter 17, chapter 32 to 34. Chapter 17 verses 32 to 34. Acts 17, 32 to 34. मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो इकट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस के बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें यूनस और अरियुगस का सदस्य था और दमरीस नामक एक स्त्री थी और उनके साथ और भी लोग थे। Hallelujah. Here we find an awesome sermon preached by Apostle Paul at Athens.
और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है वो उसका एक महान एक प्रचार हम सुनते हैं। And there is a stage, he stood up and he preached the gospel. और वहाँ पर एक स्टेज था जिसके ऊपर वहाँ पर वो खड़ा हुआ और इसने सुसमाचार को सुनाया। And there were godly people. और वो सब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग They थे। were worshipping something which was not known to them. और वो ऐसी किसी चीज की वो आराधना कर रहे हैं जिसको वो नहीं जानते। Paul presented the gospel boldly to them. और जो पौलुस है उसने बहुत ही दलेर होकर वहाँ पर परमेश्वर के वचन को He सुनाया। spoke about the resurrection of the dead and the judgment. और वहाँ पर उसने पुनरुत्थान और जो न्याय है उसके बारे में बात की। And he spoke about Jesus Christ. और वहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाया। Very crystal clear gospel was और this. उसने बहुत ही क्लियरली वहाँ पर उसने प्रचार But किया। there were three kinds of responses. पर वहाँ पर 3 तरह के लोगों के रिस्पॉन्स थे। Some mocked कुछ लोगों ने उसका ठट्ठा उठाया because they were all philosophers. क्योंकि वो सभी ज्ञानी लोग थे या जो फिलॉसफी करते हैं वो लोग थे। You will read that, yeah. In the previous portion, you come to 20th verse, क्योंकि हम उसी में 19th onwards, and they took him and brought him unto the Areopagus, saying, may we know what this new doctrine whereof thou speakest is, and thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. तब वह उसे अपने साथ अरियुपगुस ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि अब कि सब एथेनवासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। They didn't want to work. वो लोग काम नहीं करना चाहते। They were curious about knowing new things. और वो लोग इच्छुक थे नई बातों को जानने के लिए। Like some people always Google something. कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो हर एक चीज के बारे में गूगल पर They want to ढूंढते learn हैं so many new things. और वो नई नई बातों के बारे में The सीखना चाहते 18th हैं। verse said then certain philosophers of Epicureans and Stoics encountered him, and some said, what will this babbler say? Some other, he seemeth to be a setter forth of a strange God, because he preached unto them Jesus and the resurrection. तब एपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। They were philosophical people. और वो जो लोग थे वो ज्ञानी लोग थे। They were intelligent people. और वो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। And Paul preached the very, very short gospel. और वहाँ पर पौलुस बहुत ही संक्षिप्त में प्रचार करता है। He said in the 30th verse, now God commandeth all men everywhere to repent. और वो वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सभी पश्चाताप करो। You find such teachings today, preachings today? क्या आज के दिन में आप ऐसे प्रचार को सुनते हैं? Praise the Lord. We don't find it. आज के दिन में हम ऐसा कुछ भी नहीं It's ढूंढते a challenge for us. और ये हमारी एक चुनौती है। We are supposed to preach repentance. हमें परमेश्वर के जो पश्चाताप है उसके बारे में Appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he raised him from the dead. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है।